दैनिक पाठ योजना कक्षा 8 विषय भूगोल प्रकरण ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। इसको हमेशा अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपको दो कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। जिसके बाद प्रत्यक्षीकरण, विशिष्टीकरण, यह आपके कॉलेज के फॉर्मेट पर निर्भर करता है। यदि है तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। पहला उद्देश्य ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकरण से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में संबंधित अवधारणाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकरण के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम आदि का व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकरण के अंतर्गत कोयला व पेट्रोलियम की तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकरण के अंतर्गत कोयला का उल्लेख कर सकेंगे। वर्णन, विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकरण के अंतर्गत कोयला पेट्रोलियम का वर्णन कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का चार्ट बनाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकरण से संबंधित ज्ञान का अधिक प्राप्ति के लिए पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाएं या पुस्तक पढ़ने के लिए रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रकरण के अंतर्गत भौगोलिक दृष्टिकोण का विकसित कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें समस्त अक्ष उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, पूर्व ज्ञान। छात्र या विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना, जिसके मैं दो कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा छात्र क्रियाएं। जिसमें कपास से क्या बनता है? वस्त्र। सूती वस्त्र हमें कब पहननी चाहिए? गर्मी में। जब हमें गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? पंखा या कूलर चलाते हैं। पंखा, कूलर आदि चलयमान वस्तु के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम व खनिज तेल, जल विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र। जिसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। ये विधि एवं प्रविधि आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार यदि हैं तो बनाएं, नहीं तो नहीं बनाएं। श्यामपट्ट कार्य, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल आदि। ऊर्जा का स्रोत कोयले के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसमें एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला होता है, जिसमें 98 से 80% से अधिक कार्बन मौजूद होता है। यह कम धुआं छोड़ता है। एंथ्रासाइट के अलावा लिग्नाइट, बिटुमिन प्रकार का कोयला पाया जाता है। इनका उपयोग विद्युत ऊर्जा तैयार करने में होता है। राजस्थान के तापीय संयंत्र कोटा एवं सूरतगढ़ में स्थित है। इसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसमें श्यामपट्ट सार, आप इसमें से शॉर्ट रूप लिख सकते हो। यदि और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में श्यामपट्ट सार को पिन कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लिख सकते हैं। बहुत प्रश्न आपके फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करता है। यदि हैं तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। उसके बाद पेट्रोलियम या खनिज तेल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। दुकानदार अपना सामान किसके माध्यम से ढोता है? परिवहन। परिवहन से आप क्या क्या आता है परिवहन में? कार, जीप, रेलगाड़ी, बस। कार, बस चलने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? पेट्रोल या डीजल की। पेट्रोलियम तथा खनिज तेल के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। परिवहन के साधन तथा ऊर्जा उत्पादन में पेट्रोलियम का स्टोव में जलना केरोसिन की पेट्रोलियम के प्रक्रमण से बनता है। यह बहुत मूल्यवान खनिज है, हर जगह नहीं मिलता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज असम के डिगबोर में की गई। वर्तमान में भारत में प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र बॉम्बे हाई है और राजस्थान के बाड़मेर में भी पेट्रोलियम के बड़े भंडार मिले। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। बहुत प्रश्न आपके फॉर्मेट के अनुसार है। और नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न, जो कि जल विद्युत के, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु आदि। मनुष्य को प्यास लगती है तो क्या पीता है? जल।
जल विद्युत संयंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। जल विद्युत में बांधों के पानी को बड़े बड़े टरबाइन पर गिराकर विद्युत उत्पादन की जाती है। जल ऊर्जा की अपेक्षा तब तक है जब तक सारी नदियां बहती है। भारत में प्रमुख जल ऊर्जा संयंत्र भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हरिकुंड परियोजना इत्यादि है। राजस्थान के प्रमुख जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, गांधी सागर तथा जवाहर सागर बांध है। और इसके बाद विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। बहुत प्रश्न आपके फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करते हैं, यदि हैं तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है तापीय विद्युत संयंत्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य ऊर्जा, सूर्य के चारों तरफ। सूर्य से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश एवं ताप। जल विद्युत संयंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। विद्युत संयंत्र में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल को उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयला व पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले एवं तेल के क्षेत्रों में निकट स्थापित किया जाते हैं, जहाँ से विद्युत ऊर्जा का और वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जहाँ से स्थानांतरित कहीं भी किया जा सकता है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट या कोई नहीं। सबसे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या उपयुक्त सभी। किसी भी चलायमान वस्तु को चलाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भारत की सबसे पहले खनिज तेल कहाँ खोजा गया? राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी है? करे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में अपने शब्दों में